सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, सेक्टर 12 से आज कक्षा 12 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर कक्षा 12 में बाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथांतर्गत चंद्रापीड़ कथा को लिया गया है। तो सबसे पहले जो भी हम कार्य करते हैं तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी एक दूसरे को कल्याण की भावना से देखें तो दुख नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं बाणभट्ट विरचित कथा कादम्बरी का। कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। कादम्बरी बाणभट्ट की अमर कृति है। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया यह उपन्यास सही मायनों में बाणभट्ट की अमर कृति है। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी था। कादम्बरी का विभाजन 3 भागों में किया गया है: कथामुख, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। इस उपन्यास में नायक हैं चंद्रापीड़, नायिका हैं कादम्बरी, उपनायक हैं वैशंपायन, उपनायिका हैं महाश्वेता। इस संस्कृत उपन्यास में 3 जन्मों का वर्णन है, नायक और उपनायक का। नायक चंद्रापीड़ का प्रथम जन्म चंद्रमा, द्वितीय जन्म चंद्रापीड़, तृतीय जन्म राजा शूद्रक। इसी तरीके से वैशंपायन का प्रथम जन्म पुंडरीक, द्वितीय जन्म वैशंपायन, तीसरा जन्म तोते का। तो अब यहाँ से प्रारंभ होती है कथा कि क्या है इसमें। एक जिज्ञासा है कि कैसे इन जन्मों का वर्णन है। तो एक चांडाल कन्या तोते को लेकर राजा शूद्रक के दरबार में उपस्थित होती है और वह तोता मनुष्यवाणी में राजा शूद्रक की जय घोष करता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तोता और मनुष्यवाणी में। तो राजा पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो तोता अपनी आत्मकथा सुनाता है कि मैं वट वृक्ष पर अपने पिता के साथ रहता था, क्योंकि माता का तो देहावसान हो गया जब वो मुझे जन्म दे रही थी और मेरे पिता मेरा भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सबर सेनापति आते हैं और वो भी मेरे पिता को मार देते हैं और मैं उस अवस्था में असहाय अनाथ हो जाता हूँ। तभी ईश्वर की कृपा से ऋषि कुमार हारित आते हैं और वो मुझे उस घायल अवस्था में मुझको उठाकर अपने आश्रम ले जाते हैं। वहाँ जब वो जाबाली ऋषि के सामने मुझे रखते हैं तो उनके पिता जाबाली ऋषि मुझे देखकर कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म का फल भोग रहा है। यह सुनकर सभी कहते हैं कि इनकी कथा बताइए। तो महर्षि जाबाली बताते हैं कि राजा तारापीड़ और विलासवती के तपस्या के कारण उनका एक पुत्र होता है चंद्रापीड़, और उन्हीं के मंत्री के घर में वैशंपायन का जन्म होता है। ये दोनों ही मित्र थे और एक दिन दिग्विजय के प्रसंग से गए। वहाँ दिग्विजय प्रसंग से गए तो अच्छोद नामक सरोवर पर चंद्रापीड़ की मुलाकात महाश्वेता से होती है और महाश्वेता बताती है कि मेरे प्रेमी ऋषि कुमार का देहावसान हो गया है, इस कारण से मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। और चंद्रापीड़ को कादम्बरी से मिलवाती है। चंद्रापीड़ और कादम्बरी में भी प्रेम हो जाता है, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी राजधानी वापस लौटना होता है चंद्रापीड़ को। तो वो अपने मित्र को वैशंपायन को वहाँ छोड़ आते हैं। तो महाश्वेता पर वो मुग्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता है। महाश्वेता उसे शाप दे देती है कि तुम तोता बन जाओ। फिर बहुत समय बीत जाता है। राजा चंद्रापीड़ कहते हैं कि मेरा मित्र नहीं आया वैशंपायन। जब कोई नहीं आता है तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसको ढूंढते हैं। तो चंद्रापीड़ पुनः उस स्थान पर आता है अच्छोद सरोवर पर, और वहाँ महाश्वेता कहती है कि तुम्हारे मित्र ने मेरे साथ ये धृष्टता की और मैंने उन्हें शाप दे दिया और वो निष्प्राण हो गई। यह सुनते ही चंद्रापीड़ भी निष्प्राण हो जाता है। कादम्बरी अपने प्रियतम की यह अवस्था देखकर वह भी प्राण त्यागने को तैयार हो जाती है। तभी आकाशवाणी से
ध्वनि आती है और उसमें कहा जाता है कि तुम दोनों ही प्रतीक्षा करो, तुम दोनों का तुम्हारे प्रेमियों से अवश्य ही मिलन होगा। ऐसा कहते ही जब तोता बताता है उधर राजा शूद्रक की सभा में, तो वह कहता है कि जब मुझे याद आ गया कि मैं वैशंपायन था, तो मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उड़ता हूँ, तो तभी ये चांडाल कन्या मुझे यहाँ पकड़कर ले आई। यह सुनते ही राजा शूद्रक को भी अपनी प्रेमिका कादम्बरी का स्मरण हो जाता है पूर्व जन्म की, और वो देह त्याग देते हैं। देह त्याग देने के पश्चात जो वहाँ शव पड़ा हुआ है चंद्रापीड़ का, वह पुनः जीवित हो जाता है, और इधर वैशंपायन तोते की योनि को त्याग कर पुनः वैशंपायन हो जाते हैं। इस प्रकार से चंद्रापीड़ का कादम्बरी के साथ, महाश्वेता का वैशंपायन के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। ये कथा का सारांश है। इसी के साथ हम जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है कि अब यहाँ तक आपने पहले उसमें पढ़ा था, कक्षा 11 में पढ़ा था कि वो दोनों युवा हुए, इस तरीके से युवा हुए। अब क्या होता है कि अछोद सरोवर पर वो जाते हैं, वहाँ पर महाश्वेता के साथ चंद्रापीड़ की मुलाकात होती है। तो महाश्वेता कादम्बरी से इस गद्यांश में निहित है कि महाश्वेता चंद्रापीड़ को लेकर कादम्बरी के पास आती है और कादम्बरी से उनका परिचय कराती है और उसे बताती है कि वो किस लिए आए हैं यहाँ पर, ये कौन है। उनका परिचय कराती हैं कि राजा तारापीड़ के पुत्र हैं और उज्जैनी से आए हैं, और किस लिए आए हैं, दिग्विजय के प्रसंग से। इसलिए तुम इनका जैसा मेरे प्रति व्यवहार करती हो वैसा ही व्यवहार करो। तो इस गद्यांश में निहित प्रकरण है कि अतिथि सेवा सत्कार, या हम कैसे किसी के साथ परिचय की रीति को अपनाते हैं, ये सिखाया गया है। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। सा तु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा माने वह कादम्बरी, समुत्थाय उठकर महाश्वेता को स्नेह से, अत्यधिक स्नेह से क्या करती है, कंठे जग्राह गले मिलती है। किस कादम्बरी उठकर महाश्वेता के गले मिलती है, और महाश्वेता अपि दृढ़तर दत्त कंठा ग्राहताम अवादीत। सखी कादम्बरी भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम तस्य अयम आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमाम। क्या कहती हैं, महाश्वेता भी क्या करती है, जब हमसे कोई प्रेम से मिलता है तो वो भी उन्हें बहुत प्रेम करती है, तो वो भी उन्हें और भी दृढ़ता से ऐसे जकड़ लेती हैं और प्रेम करती हैं, आलिंगन करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनको कहती हैं, हे सखी कादम्बरी, भारतवर्ष में राजा तारापीड़ नाम के उनका यह पुत्र चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग से दिग्विजय प्राप्त करने के लिए अनुगतो भूमिमाम, इस भूमि पर प्राप्त हुए हैं। पहले कादम्बरी उठती हैं, महाश्वेता के गले मिलती हैं, दोनों सखी बहुत प्रेम पूर्वक मिलती हैं। फिर वो चंद्रापीड़ का परिचय कराती हैं कि यह चंद्रापीड़ तारापीड़ के पुत्र हैं और यहाँ दिग्विजय के प्रसंग से आए हैं। एष च दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुताम गतः। एष इनके दर्शन मात्र से ही मैं निष्कारण, बिना कारण से ही इनकी मित्र हो गई हूँ, बंधु भाव हो गई हूँ, मतलब एक परिवार के सदस्य से हम हो चुके हैं। कथिता चास्य बहु प्रकारम सखी, इस प्रकार से चंद्रापीड़ का परिचय कराती हैं और बहुत प्रकार से कहती हैं कि ये हैं, महाराज हैं। प्रिय सखी तत् अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीला इत्यपहाय शंकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम। कि हे सखी, उनका परिचय कराती हैं और क्या कहती हैं, अपूर्व दर्शनों, जिनका कि पहले दर्शन ना किया गया, अर्थात चंद्रापीड़, जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं है, इस प्रकार का यह मनुष्य। इति ऐसा विमुच्य लज्जाम, कि लज्जा को छोड़कर। क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी पर पुरुष आता है, कोई भी जिससे हमारा परिचय नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अनायास से उससे वार्तालाप नहीं करते हैं। इस प्रकार से इस लज्जा को छोड़कर वो उन्हें बता रही हैं, शिक्षित कर रही हैं कि मुझे पता है कि हमें दूसरे मनुष्य से, दूसरे पर पुरुष से अचानक ही वार्तालाप नहीं करना चाहिए, लेकिन इस लज्जा को छोड़कर अविज्ञातशीला, कि तुम इनके परिचय को भी नहीं जानती हो, इति अपहाय, यह छोड़कर यह शंका कि मैं पहले इनको नहीं जानती हूँ, इस प्रकार की अपनी संकोच को, अपने लज्जा धर्म को त्याग कर
क्या करो, यथा मयि, जैसे मुझ में व्यवहार करती है वैसे ही इनके साथ भी वर्तितव्यम, व्यवहार करो, कि जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करती हो वैसा ही इनके साथ भी व्यवहार करो। कि जैसे कि पहले इनका दर्शन आपने नहीं किया है, मैं जानती हूँ आपके लिए अपरिचित हैं, तो भी इस शंका को छोड़कर, क्योंकि मेरे ये बंधु हो गए हैं, तो जो मेरा मित्र है वो तुम्हारा भी मित्र है, सखी का या मित्र का मित्र दूसरे का भी मित्र होता है। तो इसी प्रकार से एक समुदाय बनता है, समाज बनता है। तो इस प्रकार से क्या करें कि इस लज्जा को छोड़कर इनको वर्ण करो। इसी के साथ यहाँ पे मुख्य बिंदु हैं कि जैसे आत्मजः आत्मनः जायते इति आत्मजा, आत्मा से जो उत्पन्न है वो पुत्र होता है। आगे चलते हैं इसके। इस प्रकार से महाश्वेता कादम्बरी को उपदेश देती है कि जो ये अपरिचित हैं तो भी इनके साथ मेरे जैसा ही व्यवहार करो, मित्र भाव से व्यवहार कीजिए। इत्यावेदिते, ऐसा कहने पर तया चंद्रापीड़ प्रणामम अकरोत्, ऐसा कहते ही उसके द्वारा, कादम्बरी के द्वारा तृतीय भक्ति एक वचन चंद्रापीड़ को वह क्या करती है, प्रणाम करती है। कादम्बरी क्या करती है, जब उसका परिचय हो जाता है तो वो ऐसे प्रणाम करती है। कादम्बर्यापि सविभ्रमकृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके निशसाद, कादम्बरी ने भी सभ्रम, एकदम से ऐसे होकर, क्योंकि हम अपरिचित हैं, पर पुरुष है, तो ऐसे संदेह करके उनको क्या किया, कैसे किया, प्रणाम किया। और महाश्वेता के साथ क्या करा उसने, पर्यंक पर मतलब पलंग पर बैठ गई। पहले प्रणाम किया, फिर महाश्वेता बैठी, फिर कादम्बरी भी अपनी सखी के पास बैठ गई। सभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीड़ समुपाविशत। सभ्रम और भ्रम के साथ ही परिजनोपनीता, परितः ये तिष्ठन्ति ते परिजनाः, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उन्हें कहते हैं परिजन। उनके द्वारा लाया गया क्या, हेम पदांकिता, सोने से जड़ित पीठिका आसन पर चंद्रापीड़ क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। कि सब विभ्रम, जो भ्रम के साथ ही, अब जल्दी जल्दी कोई आया है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, अब क्या करें अब क्या करें, ऐसी शंकाएं हो जाती हैं। तो जैसी चंद्रापीड़ आए तो सब सजग हो गए हैं और अचानक से भ्रम के साथ क्या करते हैं, उनके लिए एक सोने से जड़ित क्या करते हैं, उत्पीठिका सिंहासन बनाते हैं। जब कोई भी मनुष्य, कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है तो हम उनको कहते हैं विराजिए, आसन देते हैं, उन्हें बिठाते हैं। ये इसमें दिखाया कि अतिथि सत्कार कैसे किया जाता है। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरो। फिर क्या होता है कि परिजनोपनीतेन, परिजनों के द्वारा लाया गया, सलिल माने जल, कादम्बरी क्या करती है, उसके द्वारा स्वयं माने अपने आप, उत्थाय माने उठकर, अपने आप उठकर महाश्वेता के चरणों को धोकर उत्तरीयांशुकेन, अपने दुपट्टे से साफ करती हैं। पहले उठती हैं, जो परिजन लाए हैं, सेवक गण लाए हैं जल, उससे क्या करती है, महाश्वेता के चरणों को धोती है, उसके बाद अपने दुपट्टे से उसको साफ करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी जब वनवास जाते हैं तो केवट क्या करता है, उनके चरणों को धोते हैं पहले और फिर उनको अपने गमछे से साफ करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कादम्बरी भी अपनी सखी महाश्वेता का स्वागत कर रही हैं, सत्कार कर रही हैं। ये हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। पुनः पर्यंकम आरूरोह, और दोबारा से पलंग पर बैठ जाती हैं। चंद्रापीड़स्यापि कादम्बर्या सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों। अब क्या होता है, चंद्रापीड़ हैं, चंद्रापीड़ के भी उनकी सखी जो है मदलेखा है। कादम्बरी की सखी कौन है, मदलेखा। मदलेखा क्या करती है, चंद्रापीड़ के चरणों को धोती है। पहले कादम्बरी महाश्वेता के चरणों को धोती है, फिर उनकी सखी मदलेखा चंद्रापीड़ के चरणों को धोती है। सारांश ये है कि राजा चंद्रापीड़ वहाँ आए हैं, महाश्वेता कादम्बरी से उनका परिचय कराती है और विविध प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। यहाँ पर इस गद्यांश के माध्यम से हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, या हमें ये शिक्षा मिल रही है कि अतिथि परायणा संस्कृति है भारतीय संस्कृति। अतिथि देवो भव, अतिथि कैसा है, देवतुल्य है। अतिथि का तात्पर्य न तिथि, जो बिना तिथि के ही आ जाता है, अनायास ही, उन्हें कहते हैं अतिथि। तो उनका स्वागत ऐसे किया जाता है।
दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पर महाकवि गद्यकार ने दिखाया है कि मित्रता एक निश्चलतापूर्ण संबंध है, जिसमें किसी की कोई निष्कारण बिना कारण के मित्रता होती है। अगर जहाँ कारण या स्वार्थ निहित होता है वहाँ मित्रता नहीं होती है। ये आपको संदेश दिया गया है। और इसके माध्यम से हम सभी छात्र छात्राओं को क्या ज्ञात कराते हैं? भाषा शैली, शब्दों का ज्ञान, वाचन का ज्ञान, वाक्य कौशल, इन सभी को दर्शाया गया है। इसमें पांचाली, बाणभट्ट की रीति हैं और समास शैली का बाहुल्य है। इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर के इसमें से मुख्य प्रश्न क्या आते हैं परीक्षा में जो आजकल पाठ्यक्रम में निहित है, तो उसके अनुसार मैंने इस पाठ्यक्रम को बनाया है। पहला प्रश्न इससे होता है हमारा, क्या होगा? गद्यांशस्य लेखकस्य नाम लिखत। गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। सभी परिचित हैं। गद्यांशस्य लेखकस्य नाम बाणभट्ट। गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? बाणभट्ट। का महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगरा। कौन महाश्वेता को कंठ से लगाती है? तो कौन लगाती है? कादम्बरी महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगरा। जो रेखांकित पद हैं वहाँ अपूर्व दर्शनो इयम, तो उनका अर्थ बता दिया। जिनका पहले दर्शन न किया गया हो, इस प्रकार के चंद्रापीड़ के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आप मेरे साथ करती हैं। वो लेखांकित अंश का अनुवाद है। वर्तितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तितव्यम में तव्यत प्रत्यय है। आत्मजः का शाब्दिक अर्थ लिखिए। आत्मजः का शाब्दिक अर्थ है पुत्र। अब यहाँ पर चंद्रापीड़ के पैर प्रक्षालित हो जाते हैं, जैसा कि हमने पूर्व गद्यांश में पढ़ा कि अतिथि सत्कार हो जाता है, उनको आसन दे दिया जाता है, उनके चरण धुल जाते हैं, महाश्वेता के भी चरण धुल जाते हैं। और उसके बाद जो है सखा का धर्म क्या होता है दूसरे सखा से, इसका सारांश मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं कि एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है आप ठीक हैं। ऐसे ही महाश्वेता कादम्बरी से पूछ रही है और कादम्बरी भी उनका कुशल क्षेम कि आप भी ठीक हैं। ये है। और क्या महाश्वेता जो है कादम्बरी को आदेश देती हैं कि तुम चंद्रापीड़ को पान दो और अतिथि सत्कार करो। तो कादम्बरी अपरिचित हैं, एक लज्जाशील नारी का यहाँ पर बाणभट्ट ने वर्णन किया है। तो कादम्बरी अपरिचित स्वभाव के कारण क्या कर रही हैं? जैसे ग्रामीण स्त्रियाँ लज्जा का अनुभव करती हैं, बहुत कांपती हैं, तो उनका शरीर भी ऐसे कांप गया है कि यहाँ पर नारी को लज्जाशील कादम्बरी नायिका को ऐसे गुणों से संपन्न किया है कि वो अपनी धर्म परंपरा को जानती हैं, एक नारी के कर्तव्य को जानती हैं। और वो क्या करती हैं? कादम्बरी जब पान देने के लिए उठती हैं तो उनका पूरा शरीर कांप जाता है लज्जा की वजह से, और वो उनको देती हैं। कैसे देती हैं पान को? कितनी सुंदर हैं, सुकोमल हैं, तन्वी नायिका हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर नायिका का वर्णन किया गया है कि उनके हाथ कमल की तरह सुंदर हैं। ऐसे हाथों से, कमल रूपी हाथों से, कांपते हुए हाथों से राजा चंद्रापीड़ को पान देती हैं। और राजा चंद्रापीड़ भी क्या करते हैं? उस पान को चंद्रापीड़, अब जैसा नायक होता है वैसी ही नायिका भी होती हैं। तो नायिका जब सुंदर है तो नायक तो और भी भव्य सुंदर हैं। तो राजा चंद्रापीड़ भी कैसे स्वभाव से सुंदर हैं, कमल तुल्य शरीर है उनका, सफ़ेद बिल्कुल कमल जैसे सुंदर होता है। कमल की उपमाएं दी जाती हैं संस्कृत साहित्य में तो बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो ऐसे ही हाथ को प्रसारित करते हैं, लेकिन उस हाथ में धनुष की प्रत्यंचा का, जैसे हम लेखनी से लिखते हैं तो हमारे यहाँ पर एक निशान पड़ जाता है जब गांठ से ऐसी होती है, ऐसे ही राजा क्या करते हैं कि धनुष चलाते हैं तो उनके हाथ में एक क्या निशान बन गया है, जिसके कारण वो थोड़ा सा काला काला दिखाई दे रहा है। ऐसे हाथ को, सुंदर से हाथ को फैलाकर उस पान को ग्रहण करते हैं। और इसी के साथ कादम्बरी क्या करती है? महाश्वेता को भी अपनी पहले भाई अतिथि को दिया जाता है, ये परंपरा है कि जो भी हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको समर्पित करते हैं भोजन, फिर अपने परिजन को। तो यहाँ पर वो क्या करती हैं? अपनी सखी को भी देती हैं। ये इसमें वो है। और इसके माध्यम से हम क्या क्या सीख रहे हैं कि हमारे दायित्व क्या क्या हैं। हमारे जब घर में कोई अतिथि आता है, कि आज हमारी कक्षा में बैठी हुई छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, तो ये एक सामाजिक निष्ठा का ध्यान रखते हुए कैसा व्यवहार समाज में करें। कि अब एक ग्रामीण युवक है, वो कहता है आइए बैठिए, बैठ जा, लेकिन हमारा जो पढ़ा लिखा हुआ है आइए बैठिए। तो ये सादत, ये सत्कार, ये अतिथि सत्कार, ये जो पढ़े लिखों का पठन पाठन का असर हमारे व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, उसको क्या करते हैं हम धीरे धीरे साहित्य के माध्यम से सीख जाते हैं। साहित्य का अर्थ है
साहित जो हित के कार्यों में लगाया जाए, जिससे हम अनायास ही अपने व्यक्तित्व में, जैसा कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, जैसा हम पढ़ते हैं वैसे ही हम धीरे धीरे हमारे अंदर वो गुण विकसित हो जाते हैं। इससे हम ये सब सीखते हैं। इसलिए संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, कोई भी हमारा साहित्य, उसको पढ़ने का उद्देश्य ही ये होता है कि हम अपनी कथाओं से अपने पूर्व शास्त्रों से परिचित हों, कथाओं से परिचित हों और भाषा सीख सकें। भाषा को सीखने के 3 माध्यम हैं, लिखना, बोलना और सुनना। तो हम यहाँ पर तीनों का पालन कर रहे हैं, लिखा हुआ है, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। जब ये हमारे कानों में पड़ता है तो हमें धीरे धीरे इसका ज्ञान हो जाता है। इसी के साथ इसका प्रारंभ कि जब वहाँ उनके पैर धुल चुके हैं उसके बाद क्या प्रक्रिया हो रही है ये है। अतः इसके बाद महाश्वेता कादम्बरी को अनामयम स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। जब मिल लेते हैं तो महाश्वेता क्या कहती है, हे सखी तुम स्वस्थ हो। सा तो सखी प्रेमणा गृह निवासेन कृतापराधेव लज्जमाना कृच्छाद इव कुशलम आचचक्षे। वह भी सखी के प्रेम के कारण गृह निवासन की मैं घर में निवास कर रही हूँ और ये मेरा अपराध है और मेरी सखी जो है जंगल में निवास कर रही है। तो ये प्रेम की वो है कि जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति कष्ट में दिखता है तो हमें भी अनायास ही उसके प्रति प्रेम हो जाता है, जब हमारे मन में मानवीय गुण होते हैं। और साहित्य का मतलब ही है कि मानवीय गुणों का समावेश करना। तो गृह निवास क्या लग रहा है, कृतापराध है कि मैंने कोई अपराध कर दिया है, ऐसे लज्जमाना लज्जा का अनुभव करते हुए कृच्छादेव कष्टपूर्वक कुशलम आचक्ष्य से कुशलता को पूछते कि कादम्बरी को ये खेद है कि मैं राजभवन में रह रही हूँ और मेरी सखी महाश्वेता जंगल में तपस्या कर रही है, तो भी अपने मन को समझाते हुए लज्जा का अनुभव करते हुए कि उनके कुशल क्षेम को पूछते कि हे सखी तुम भी ठीक हो। ऐसा यहाँ पर मित्र के प्रति क्या है, मित्रत्व भाव है, सखा भाव है। मुहूर्ता उपगमे च महाश्वेता तांबूल दानो उद्दताम ताम अभासत। सखी कादम्बरी सर्वाभिरस्माभि अयम अभिनवागतः चंद्रापीड़ः आराधनीय। हे सखी, थोड़ी देर वह रुककर, मूर्ता उपगमे थोड़ी देर रखकर, च माने और महाश्वेता, महाश्वेता क्या कहती है जब उनका मिलन हो जाता है दोनों का आपस में, उसके बाद तांबूल दानो कि दानो दताम, तांबूल पान को रखने की पिटारी को लेने के लिए उनको कहती हैं कि हे सखी कादम्बरी पान की पिटारी दो। सखी कादम्बरी क्यों कहती है, हे सखी कादम्बरी हम सभी के द्वारा, सर्वाभिरस्माभि हम सभी के द्वारा, अयम अभिनवागतः यह नवागंतुक अर्थात हमारे अतिथि, चंद्रापीड़ क्या है, आराधनीय है, पूजनीय है कि हे सखी पान की पेटी उठा कर लाओ, क्योंकि ये हमारे अतिथि चंद्रापीड़ हमारे आराधनीय हैं। तदस्मै तावत् दीयताम, तो आप इनको क्या करो, पान को दीजिए। इत्युक्त्वा सा शनै अव्यक्तमिव सखी लज्जे अहम अनुपजात परिचया प्रागल्भ्येनानेन गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ। सखी क्या कहती है कि वो कहती है कि इनको पान है तो पान की पिटारी से उठाकर, तो कादम्बरी जो है लज्जा का अनुभव कर रही है, तो वो क्या कह रही है, जैसे हम अपनी मन में बोलते हैं, बताओ इन्होंने हमें क्या आदेश दे दिया, ऐसा अपने आप नहीं कर सकते, मतलब हमें लज्जा आ रही है, हम उसको नहीं करना चाहते हैं कि खुद ही दे दें। तो ऐसा भाव यहाँ पर दिया है कि जो ये अव्यक्त में कि जो स्वर प्रकटित नहीं हो रहे, न व्यक्ता इति अव्यक्त, जो कि प्रकट नहीं है, सामने हम नहीं कह रहे साक्षात, ऐसे सखी लज्जे मैं लज्जा का अनुभव कर रही हूँ अपने मन में। अनुपजात परिचय है कि कोई परिचय नहीं है मेरा इनसे, बहुत अधिक बोलने वाली हूँ मैं, लेकिन परिचय ना होने के कारण अधिक नहीं बोलना चाहिए कन्याओं को, ये कन्याओं का धर्म है। तो तुम ही ग्रहण करके तुम ही पान को लेकर इन्हें दे दो। इत्युवाच, ऐसा कहती है अपने मन में, अव्यक्त स्वर में बुड़बुड़ करती है एक तरीके से। और पुनः अभिधीयमाना, पुनः पुनः आदेश दिए जाने के कारण, कहे जाने के कारण, च माने और, तया ग्राम्य उसके द्वारा, कादम्बरी के द्वारा ग्रामीण स्त्री की तरह, चिरात बहुत देर तक, दानाभिमुखम मनश्चक्रे मन को बैठाती है कि पुनः पुनः महाश्वेता आदेश देती है। वह सुनकर कादम्बरी क्या करती है कि ग्रामीण स्त्रियां जैसे लज्जा का अनुभव करती हैं, ऐसे करके अपने मन को बहुत देर ठहर कर अपने मन को स्थित करके क्या करती हैं, महाश्वेताभिमुखात, महाश्वेता के मुंह से
अनाकृष्ट दृष्टि है, महाश्वेता की तरफ देख रही हैं, देख उधर रही हैं और क्या कर रही हैं, वेप मांग यष्टि, और कांपते हुए शरीर से महाश्वेत प्रसारयामाश्च तांबूल गर्भम हस्त पल्लव, कि क्या कर रही हैं कादम्बरी, देख महाश्वेता को रही हैं और कांपते हुए हाथों से, कांपते हुए शरीर से अपने हाथ को प्रसारित कर रही हैं, जो कि कमल रूपी सुंदर सा हाथ है। ऐसा किया ये भूमिका है कि वो एकदम से लज्जा का अनुभव कर रही हैं। किसी भी लड़की को अगर कोई लड़के वाले देखने आते हैं तो उसकी स्थिति भी होती है, ये सामान्य साहित्य समाज का दर्पण होता है। पुनः पुनः मैं ये बात कहती हूँ। तो ये केवल कादम्बरी की मनोदशा नहीं है, हर एक युवती जो नए पुरुष से परिचित होती है या उसका मिलन होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है और उस हाथ से उसे क्या करती है, देती है। चंद्रापीडस्तु स्वभाव पाटलम धनुर्गुणाकर्षण कृत किंगण श्यामलम पाणिम प्रसार्य तांबूलम प्रति जग्राह। और चंद्रापीड़ भी स्वभाव से सुंदर, कोमल, कैसा हाथ है, पाटलम अर्थात कमल के समान सुंदर हाथ, लेकिन उस हाथ में क्या है, धनुर्गुणाकर्षण, धनुष की प्रत्यंजा के कारण जो कर्षण हो चुका है उससे श्यामल रंग हो गया उसका हाथ का। ऐसे हाथ को, पाणी माने हाथ को, प्रसार्य माने फैलाकर क्या करता है, तांबूल को, पान को ग्रहण करता है। जब वो कांपती रहती है चंद्रापीड़ भी ऐसे हाथ फैला देता है। अथ इसके बाद वह गृहीत्वा अपरं तांबूलम महाश्वेतायै प्रायच्छत, उसके बाद क्या करती है, वह दूसरे पान को लेकर महाश्वेता को भी दे देती है। पहले अतिथि को देती है चंद्रापीड़ को, उसके बाद दूसरा पान लेकर महाश्वेता को भी दे देती हैं। यहाँ पर हमने क्या सीखा इस गद्यांश से, हमने सीखा नारी का आभूषण लज्जा है, कि जिस नारी में लज्जा होती है वो उसका गहना माना जाता है। तो ये हमारे समाज का दर्पण है कि नारी कैसे लज्जाशील है, कि यहाँ पर जो नायिका है इतनी सुंदर है, का बाण भट्ट जी ने समाज को दर्शित किया गया है कि हमारे समाज में ये होता है। और इस गद्यांश के माध्यम से हमने बहुत से शब्दों को, बहुत सी भाषा शैली को, बहुत से विचारों से हम अवगत हुए हैं कि कैसे कैसे अतिथि का सत्कार किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कैसे अपरिचित पर पुरुष के सामने नारी क्या हो जाती है, कंपित हो जाती है, लज्जाशील हो जाती है, और कैसे अपनी मित्र के कहने से, अपनी सखी के कहने से उनका अतिथि सत्कार यहाँ पे कादम्बरी कर रही हैं। इसी के साथ आपके पाठ्यक्रम में जो प्रश्न निहित हैं छोटे छोटे वो दिखाए गए हैं। इसी के साथ अब अगले गद्यांश में क्या होता है, अभी तो चंद्रापीड़ को कादम्बरी ने पान दिया है, अब उनकी प्रीति धीरे धीरे कैसे बढ़ती है इसका स्वाभाविक वर्णन हम सब लोग आगे अध्याय में करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ